सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ESC क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात में सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न को कवर करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ से एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। आपके सामने ऑप्शन 4 है। आप यहाँ पर ऑप्शन देख के यहाँ पर ऑप्शन बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए तो जिसने भी सोचा है कि 25 पैसे के सिक्के 200 आएंगे तो बिल्कुल आपने सही सोचा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर कहा गया कि 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे कि सिक्कों की जो संख्या किस अनुपात में है, तो 1:4:4 के अनुपात में है। तो इनका क्या है अनुपात, 1:4:4 इन सिक्कों का अनुपात है। दोस्तों यहाँ पर उनका कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 200 रुपए। यहाँ पर कुल मूल्य है 200 रुपए। यदि हमें जैसे कि 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, इनको हमें क्या करना होगा कि इनको रुपयों में बनाना होगा, तभी तो हम 200 रुपए के बराबर यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 रुपए का जो अनुपात है वो तो 1 ही है, कोमा यहाँ पर जो 50 पैसे का अनुपात है तो वो 4 है, और 25 पैसे का जो अनुपात है वो भी 4 है। तो यहाँ पर हम इनका कुल योग बराबर कुल योग नहीं कर सकते, कुल योग बराबर कुल योग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर रुपए हैं और यहाँ पर पैसे हैं। तो हम इनके बराबर में कुल योग बराबर कुल योग 200 रुपए नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना होगा कि 50 पैसे और 25 पैसे को हमें रुपए बनाना होगा। तो कैसे बनाना होगा, यदि हम 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हमें 100 से भाग देना होता है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो जब पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 से भाग देना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। तो यहाँ पर 50 पैसे कितने रुपए बन जाएंगे, तो 1/2 रुपए बन जाएंगे। ऐसे हम 25 पैसे के करेंगे तो 25/100 करेंगे। तो यहाँ पर 25 से कम 25 और 25 चौके 100। तो हमें क्या करना होता है कि सीधा सीधा यदि हम पैसों को रुपए में कन्वर्ट करें तो 50 पैसे के सिक्के हो तो हम उससे 2 से भाग देंगे, और 25 पैसे के सिक्के हो तो हम उससे 4 से भाग देंगे। तो हमारे क्या होंगे कि यहाँ पर रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ दोस्तों सभी जैसे यह का अनुपात है तो इसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम संख्या मान सकते हैं, या हम यहाँ पर मानेंगे कि यहाँ पर x सिक्के हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको x बनाएंगे, यहाँ पर कितना होगा 4x बनाएंगे, यहाँ पर कितना होगा 4x होगा। बस यहाँ तो 1 रुपए है तो इसमें 1 का भाग दे देंगे। यहाँ पर 50 पैसे का अनुपात है तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे। यहाँ 25 पैसे का अनुपात है तो यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर बराबर में कितना रखेंगे, 200 रुपए। बस इनका योग बराबर 200 है तो उनका योग करेंगे। तो पहले क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, 2 दूना 4 और 4 एकम 4। तो यहाँ पर x प्लस के यहाँ पर 2x है, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर x ही बचा, बराबर कितना कर देंगे 200। तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, यहाँ पर 4x बराबर कितना हो जाएगा 200। तो 4 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4×5 20, x बराबर आ जाएगा 50। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 4 यूनिट थे इसके। जब 1 यूनिट का मान या x का मान 50 आ गया, तो x का मान 50 आ गया, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है जो कितना है वो 4 है। तो यहाँ पर 50 का गुना करवा देंगे तो 25 पैसे के सिक्के कितने निकल के आ जाएंगे, यहाँ पर 200 निकल के आ जाएंगे। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 200 सिक्के निकल के आ जाएंगे।
चलिए तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है 4:3:8 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 150 रुपए हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको निकाल के बताना है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। आपके सामने ऑप्शन 4 है। सिक्कों से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे कवर करवाएंगे, बहुत ही मजा आएगा आपको वीडियो में। चलिए तो यहाँ पर जिसने भी सोचा है इस क्वेश्चन का आंसर डी आएगा, तो बिल्कुल आपने सही सोचा है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। चलिए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अनुपात क्या है? 4:3:8। यहाँ पर इसका अनुपात है 1 रुपए का अनुपात है, 50 पैसे का अनुपात है, 25 पैसे का अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, ये अनुपात है तो हम इसको संख्या बना लेंगे। तो यहाँ पर 4x कर लेंगे, अनुपात यहाँ पर 3x कर लेंगे, अनुपात यहाँ पर 8x कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तो 1 रुपए है तो इसका कुछ से भाग नहीं देना है, इसमें 2 से भाग देना है, इसमें 4 से भाग देना है। इन सभी का योग यहाँ पर कुछ नहीं है बटे में, तो यहाँ पर 1 आप कर सकते हो। तो इन सभी का योग कितना है? इन सभी का योग 150 रुपए है। रुपए बराबर रुपए, यहाँ भी मैंने पैसों को रुपए में बदल दिया है, यहाँ भी रुपए है। तो रुपए बराबर रुपए, बराबर का चिन्ह वही लगता है जहां पर संख्या आपस में बराबर हो, तभी बराबर का चिन्ह लगता है। चलिए यहाँ से काटेंगे 4 दूना 8। अब यहाँ से कोई संख्या नहीं कटेगी, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1, 2 और 1 का। यहाँ पर 2 एलसीएम आएगा, तो 1 दूना 2, तो 4 दूना 8x निकल के आ जाएगा। 2 एकम 2, तो यहाँ से 3x और प्लस के 1 दूना 2, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। बराबर कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। 8 3 11 और यहाँ पर 15x मिलेगा। 15x बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 150। 15 एकम 15 और 10 दूना 20, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा? x बराबर यहाँ से x बराबर 20 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? 4x है। तो यहाँ पर 1 रुपए के सिक्के बराबर 4x, तो 1 रुपए के सिक्के बराबर 4 गुना 20 करेंगे, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ से 80 रुपए आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन रहेगा, एक संदूक में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उन सिक्कों का कुल मूल्य 180 रुपए हो तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक तथा कितनी होगी? आपको बताना है कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक तथा कितनी होगी। चलिए तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे का जो अनुपात है वो 2:3:4 के अनुपात में है। तो यहाँ पर अनुपात में है तो हम इनको क्या बनाएंगे? सिक्के बनाएंगे। तो हम यहाँ पर x हमने सिक्का माना, तो यहाँ पर 2x सिक्के हो जाएंगे 1 रुपए के, और यहाँ पर 50 पैसे के 3x हो जाएंगे, यहाँ पर 25 पैसे के 4x सिक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर रुपए बनाना है, रुपए बराबर तभी रुपए करेंगे हम। तो यहाँ पर 2x बटी में 1 करेंगे, और जो 50 पैसे के सिक्के हैं उनमें हम 2 से भाग देंगे तो रुपए बन जाएंगे, और जो 4x जो 25 पैसे के हम इनमें 4 से भाग देंगे। तो इनका इन सिक्कों का कुल योग बराबर इन सिक्कों का कुल योग, तो 180 रख देंगे हम यहाँ पर। बस हमें क्या करना है, यहाँ से 4 से 4 काटेंगे, 1 आएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 1 बचा हुआ, 1 और 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। यहाँ से भाग देंगे तो 1 दूनी 2, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस के 2 एकम 2, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। 1 दूना 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2x। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कितना है? 180 है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 7 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9x हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 180। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, और यहाँ से गुना करवाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा? 40 निकल के आ जाएगा। तो x बराबर 40 निकल के आ गया है यहाँ पर। अब हमें देखना है कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्यादा निकलती है तथा कितनी निकलती है। तो यहाँ पर जो 1 रुपए का सिक्के, जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो कितने अनुपात में है? वो 2x के अनुपात में है।
और जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने के अनुपात में है, वो 3x के अनुपात में। और जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनका जो अनुपात है वो 4x है। चलिए हम इनमें क्या करते हैं, x का मान रख के देखते हैं कि कौन से सिक्कों की संख्या ज्यादा है तथा कितनी है। यदि हम 1 रुपए के निकालेंगे तो यहाँ पर 2 और गुना x का मान रखेंगे यहाँ पर, तो 1 रुपए के सिक्के कितने निकलेंगे, यहाँ पर 80 निकलेंगे। 50 पैसे के सिक्के निकालेंगे तो यहाँ पर 3 गुना 40 करना होगा, तो यहाँ पर 4 या 12, तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 120 निकलेगा। यदि हम 25 पैसे के निकालेंगे तो यहाँ पर 4 गुना 40 करना होगा, तो यहाँ पर 160 निकलेगा। तो क्या आप बता सकते हो कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्यादा है तथा कितनी है। यहाँ पर मूल्य नहीं पूछा गया, बस सिक्के पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सिक्कों की संख्या जो 25 पैसे के हैं वो 160 है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या किस प्रकार के सिक्के की है, तो 25 प्रकार के सिक्के की है। कितनी है, तो 160 है। तो यही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सबसे ज्यादा संख्या में सिक्के किसके हैं, तो 25 पैसे के सिक्के हैं। तथा कितने हैं, यहाँ आपसे पूछा गया तथा कितनी होगी उनकी संख्या, तो 160 आपकी होगी संख्या। चलिए तो अगला क्वेश्चन रहेगा, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का जो अनुपात है 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मान 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आपके सामने ऑप्शन है। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर चेन्नई चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, तो 5 पैसे के सिक्के 150 आ रहे हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर इनके सिक्कों का अनुपात कितना है, तो 1:2:3 है। यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के हैं, यहाँ पर 10 पैसे के सिक्के हैं और यहाँ पर 5 पैसे के सिक्के हैं और यहाँ पर 10 पैसे के। तो हमें क्या करना है, यदि 10 पैसा है, यदि हम इसे को रुपए में बनाएंगे तो कितने से भाग देना होगा, दोस्तों 10 से भाग देना होगा। 5 पैसे के हैं, यदि 100 से देंगे तो 5 एकम 5 पैसा 100, तो यहाँ पर 20 से भाग देना होगा। 25 का तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्के बनाएंगे। तो यहाँ पर सिक्के कितने बनेंगे, x बनेंगे, अनुपात यहाँ पर 2x बनेंगे और यहाँ पर 3x बनेंगे। यहाँ पर 3x बनेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इनको रुपए में कन्वर्ट करना है। तो ये 25 पैसे का है तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे। यह 10 पैसे का है 2x, तो यहाँ पर 10 से भाग देंगे। और यह है 5 पैसे का 3x है, तो यहाँ पर कितना से भाग देंगे, यहाँ पर 20 से भाग देंगे। और बराबर इनका कुल रुपए बराबर कुल रुपए करेंगे तो कितना रुपए है, यहाँ पर 30 रुपए है। तो हम यहाँ पर 30 रुपए रख देंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और कोई संख्या नहीं कट रही, बस यहाँ से एलसीएम लेंगे। तो 4 और 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 20 ही होगा। 4 पंचे 20, तो 5 का यहाँ गुना करेंगे तो 5x, यहाँ पर 5 चौके 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। प्लस के 20 एकम 20, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पर बराबर 30 निकलेगा। और जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 3, यहाँ पर 12x बटे 20 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 30। 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 और 6 पंचे 30। 2 से काटेंगे तो 2 धमा 20, तो x बराबर 10 पना 50। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 50 निकल के आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, यहाँ से 5 पैसे के सिक्के निकालना है। तो 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 3x है। तो 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने निकल के आ जाएंगे, तो इनका 3x, तो यहाँ पर 3 गुना कितना कर देंगे 50, तो यहाँ पर 150 निकल के आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए तो अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के और 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हों तो सिक्कों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, सिक्कों की कीमतों में अनुपात ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन से 2 आंसर आपको निकाल के बताना है कि सिक्कों की संख्या में अनुपात बताना है और सिक्कों की कीमतों में अनुपात बताना है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम सिक्कों की संख्या में अनुपात ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिक्कों की संख्या में
अनुपात ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? अनुपात बराबर। तो सिक्कों की संख्या में अनुपात, यहाँ पर देखेंगे कि 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, तो 50 सिक्कों में अनुपात निकालना है, सिक्कों की संख्या में अनुपात। तो जो 25 पैसे के सिक्के हैं, जो 50 है अनुपात, यहाँ पर जो 20 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं? वो 150 हैं अनुपाती। यहाँ पर जो 10 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं? यहाँ पर 200 है। तो दोस्तों हमें क्या करना है? इन पे अनुपात बनाना है। तो इन पे अनुपात बनाएंगे तो 0 से 0 यहाँ से काट देंगे, तीनों 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और अनुपात 5 चौके 20। तो यहाँ पर आपका एक आंसर निकल के आ गया है। तो सिक्कों की संख्या में अनुपात क्या होगा? 1:3:4। अब हमें क्या करना है कि इनमें सिक्कों की कीमतों में अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। सिक्कों की कीमतों में अनुपात क्या करना है? कीमतों में अनुपात बराबर। तो कीमतों में अनुपात कैसे निकलेगा दोस्तों? यहाँ पर क्या है? 25 पैसे के 150 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 150 सिक्के, जैसे यदि हम कह दें कि 25 पैसे के 4 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो यहाँ पर कितना रुपए बनेगा? तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? गुना करना होगा। 25 पैसे के 4 सिक्के, तो कितना रुपए बन जाएगा? कितनी कीमत बन जाएगा? तो मतलब 1 रुपए बन जाएगा। 25 पैसे के 4 सिक्के यदि आप जोड़ोगे तो 1 रुपए बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर उनकी कीमतों में अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे? 25 पैसे के 50 सिक्के हैं अनुपाते, यहाँ पर 20 पैसे के 150 सिक्के हैं अनुपाते, यहाँ पर 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? कि इनकी कीमतों में अनुपात बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से काटना आरंभ कर देंगे। तो 50 एकम 50 और 50 तिया 150 और 50 चौके 200, यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे 5 से तो 5 25 और 5 चौके 20 और 5 दूना 10। बस अब कोई संख्या नहीं कटेगी शायद, हाँ। तो यहाँ पर गुना करेंगे 5 एकम 5 अनुपाते 4 तिया 12 अनुपाते 4 दूना 8। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर दूसरा आंसर निकल के आ जाएगा। सिक्कों की कीमत में अनुपात कितना होगा? 5:12 अनुपाते। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। एक थैले में 121 रुपए मूल्य के सिक्के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के रूप में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए क्रमशः। मतलब सबसे पहले 1 रुपए के, फिर 50 पैसे के, फिर 25 पैसे के, क्रमशः आप सिक्कों की संख्या बताइए। आपके सामने ऑप्शन 4 है। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर डी चुना है, बिल्कुल आपने करेक्ट चुना है। इस क्वेश्चन का आंसर 44,88,132 क्रमशः आ रहा है। चलिए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है एक थैले में 121 रुपए हैं और यहाँ पर 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में हैं। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है और क्रमशः ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो सिक्कों का अनुपात है वो 1:2:3 के अनुपात में है। तो हम क्या करेंगे? इनको सिक्के बनाएंगे। अभी तो ये अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे कि सिक्कों की संख्या मानेंगे कि क्रमशः x है। तो हमें यहाँ पर क्या कर देंगे कि 1 रुपए के सिक्के x होंगे अनुपाते, और जो 50 पैसे के हैं वो 2x सिक्के होंगे, और जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो 3x होंगे। बस हमें क्या करना है कि यदि ये तो रुपए है, यहाँ पर 50 पैसे का अनुपात है, 25 पैसे का अनुपात है, तो हमें क्या करना है? इनको हमें रुपयों में कन्वर्ट करना है। तो हमने पहले बता दिया 1 रुपए है तो इसमें 1 से ही भाग देंगे, 50 पैसे है तो इसमें 2 से भाग देंगे, और 25 पैसे है तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे? कुल योग बराबर कुल योग। तो x/1 प्लस के 2x/2 और प्लस के 3x/4 बराबर इन सभी सिक्कों का मूल्य बराबर पूरे सिक्कों का मूल्य 121 रुपए। तो हम यहाँ पर 121 रुपए कर देंगे। बस हम यहाँ से क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर कितना 4 एलसीएम आएगा। तो यहाँ से 1 का जो पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर 4x हो जाएंगे, प्लस के 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4x प्लस के 4 एकम 4, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। बराबर कितना है? 121 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 और 4 8 और 3 11, 11x बटे यहाँ से 4 करेंगे और बराबर यहाँ पर 121। 11 से काटेंगे तो 11 11 में 121 और 11 का 4 में गुना करवाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 11 चौके 44। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? क्रमशः
सिक्के निकालना है तो क्रमशः सिक्के निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो x है, तो यहाँ पर 1 रुपए के सिक्के निकालेंगे। 1 रुपए के सिक्के का मान क्या है x, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर 44 है, तो 1 रुपए के सिक्कों का मान कितना हो जाएगा 44। अब निकाला है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के जो सिक्के थे वो उनका अनुपात कितना था 2 था, तो मैंने सिक्के x माने थे, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो बस यहाँ पर 2 गुना x का मान 44 रखने पर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। तो जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 88 निकलेंगे। यहाँ से 25 पैसे के सिक्के निकालेंगे, तो 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या है 3x है, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 3 गुना 44 करेंगे तो चौकी 12, तो चौकी 12 1 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 132। तो क्रमशः 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के क्रमशः कितने होंगे, तो 44 88 132, 44 88 132, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करते चले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले, बहुत मजा आएगा। आज से हम क्या करेंगे, आज से हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। जो भी अपने लक्ष्य को पाना चाहता है तो हमारे ESC क्लासेस से आप जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ESC क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।